राजनीति नित्य नए इतिहास रचती है और इस बार भी फरीदाबाद में पूरे हरियाणा का इतिहास रचा गया है। अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परिवार के सदस्य नगर निगम सदन में छोटी सरकार का हिस्सा बनेंगे। देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर होली कल है, लेकिन होली जैसा माहौल आज ही नजर आ रहा है। यहाँ पर दीपक यादव हैं, जो पार्षद पहले भी रहे और अब फिर से एक बार जनता ने विश्वास जताया। और रश्मि यादव हैं, धर्मपत्नी है दीपक यादव की, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करके सदन में जाने वाली हैं, जीत हासिल कर चुकी है। पवन यादव है, सबसे कम उम्र के युवा पार्षद बनेंगे निगम सदन में, यानी पति पत्नी और देवर की जोड़ी इस बार बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों के विकास की आवाज को मुखर करेगी। और देखिए, कहते हैं नींव मजबूत होती है। राम कुमार को सभी जानते होंगे, राम कुमार जी पार्षद रह चुके हैं और जो ये कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, तो अब उसका परिणाम देख सकते हैं कि तमाम परिवार के सदस्य, एक ही परिवार के 3 सदस्य भाजपा की आंधी में भी निर्दलीय फतह करने में सफल साबित हुए हैं। यहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा है। दीपक जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और बड़ा पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ तक चर्चा है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य भाजपा की आंधी में निर्दलीय जीते हैं। क्या कहेंगे जनता के लिए? बड़ों के आशीर्वाद के सामने कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है। बड़ों का, माताओं का जो आशीर्वाद मिला हमें, हमारे तीनों को, तो उनके ही फलस्वरूप आशीर्वाद है। हमारे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों ने जिस तरीके से कड़ी मेहनत की, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बल्लभगढ़ की जनता ने एक इतिहास रचने का काम किया है। और सबसे छोटी उम्र का पार्षद जिस तरीके से मुझे 2017 में सदन में भेजने का काम किया, और जिस तरीके से राम कुमार जी की तरह, जो मेरे चाचा हैं, पहले पार्षद रह चुके, 2010 में निर्दलीय पार्षद, उन्हीं के पच्चीनों पे चलते हुए मैंने भी ईमानदारी से मिसाल कायम करने का काम किया। और ऐसे ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा छोटा भाई और मैं पहले से भी ज़्यादा कहीं मेहनत करके उनको जो है हम सौंपने का काम करेंगे। और शब्दों में धन्यवाद नहीं कह सकता, मैं नतमस्तक हूँ हमारी बल्लभगढ़ की जनता के सामने, अभिभूत हूँ। और इसी तरीके से हम कड़ी मेहनत करके करेंगे। और ये बल्लभगढ़ की जनता ही हमारी पूंजी है, और बल्लभगढ़ की जनता के स्वाभिमान को और सम्मान को हम उसी तरीके से बरकरार रखेंगे जिस तरीके से हम और हमारा परिवार पहले हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत। दीपक जी, वार्ड कौन सा रहा आपका? और आपने लगातार 5 साल काम किया है, लोगों की समस्याओं को नजदीक से जाना है, इस बार क्या रूपरेखा तैयार की है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरीके से ईमानदारी से, मैंने कहा ईमानदारी से हमने काम किया। और नगर निगम में जो आपने देखा पिछली योजनाओं, पिछली बार जो है 200 करोड़ का आपने घोटाला सुना, उसको उजागर हमने काम करने का, और केवल उजागर करने का नहीं, जो अधिकारी और जो ठेकेदार इसके पीछे थे उनको हमने जेल में पहुंचाने का काम किया। तो इसी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक जो जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई है, एक पैसा भी उनका भाई, उनका बेटा ये बिल्कुल जाया नहीं जाने देगा। और उसी तरीके ईमानदारी से हम और हमारा पूरा परिवार बल्लभगढ़ की सेवा में जो तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब आरक्षण की बात कही, तो अब महिलाएं भी सदन में पहुंचेंगी और इस बार जो है काफी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया गया। और उन्हीं में से एक है रश्मि यादव, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी और अब जीत का सेहरा उनके सिर बंधा है। बहुत बहुत मुबारक हो रश्मि जी। आप कौन से वार्ड से जीती हैं और आज पति पत्नी और देवर की ये जोड़ी सदन में क्या धूम मचाने वाली है? देखिए, मैं वार्ड 43 से मुझे विजय प्राप्त हुई है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को, वार्ड 43, 40 और 42 तीनों ही क्षेत्र के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से हमें भारी विजय दिलाई। जो चाचा जी ने, जो दीपक जी ने काम किए पिछले 10 से 15 सालों में, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बहुत अच्छे मार्जिन से मुझे विजय दिलाई है। और हम निश्चय ही जो भी संभव कार्य हैं, हम तीनों ही मिलकर समाज के लिए करते रहेंगे, अपने क्षेत्रवासियों के लिए करते रहेंगे। रश्मि जी, जब परिवार के सदस्य, खासकर जब हस्बैंड साथ होते हैं, तो लोग कहते हैं कि जो है सरकार जो चलेगी वो हस्बैंड चलाएंगे और आप केवल डमी होते हैं, महिलाएं कहते हैं ज्यादा, पंचायत में हमने देखा है। लेकिन आपकी क्या सोच है और किस तरह का विजन रहेगा? देखिए, जो पंचायत की आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत पीछे, एक पीढ़ी और पीछे चले जाओ, आप वहाँ की बात कर रहे हैं। मैं खुद एक वेल एजुकेटेड वुमेन हूँ और मैं अपने विचारों के साथ और अपने जो मैंने अभी तक अपनी शिक्षा प्राप्त करी है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करूँ। जी। पवन यादव सबसे छोटे उम्र के युवा पार्षद बनेंगे। पवन, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे लगता है पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद सपने होते हैं कि मैं ये बनूंगा, लेकिन नेता बना दिया है,
भैया भाभी ने आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2010 में सेक्टर 3 जो वार्ड पहले बहुत बड़ा था, सेक्टर 3 से पिताजी श्री राम कुमार जी पार्षद थे, तो वार्ड बंदी के कारण एरिया बदल गया था और जो वहाँ से पार्षद थे जिन्होंने वहाँ से कुछ काम नहीं करा, तो वहाँ के लोगों की एक आवाज़ थी कि भाई आपके परिवार से आप खुद कोई चुनाव यहाँ से लड़े, क्योंकि उन्होंने उनका कार्य देखा, उनका काम देखा, व्यवहार देखा है। तो उस समय मेरे से पूछा गया था, कोई दबाव नहीं, कुछ मेरे ऊपर कुछ नहीं था, बस मेरे से पूछा था और मैंने तो हमेशा परिवार में समाज सेवा देखी है कि हम सारे बुजुर्ग हमारे बड़े सब समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने निर्णय लिया कि भाई हम भी समाज सेवा में हम जाएं। तीनों का चुनाव चिन्ह एक ही था, एक ही हवाई जहाज पर सवार होकर सदन पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंच चुके हैं बस। बिल्कुल। और जिन्होंने बात की और अब जो परिणाम है सबके सामने, राम साहब आपका अनुभव रहा नगर निगम सदन का, तो कुछ टिप्स दिए हैं बच्चों को कि कैसे, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कथित रूप से बहुत ढीठ कहे जाते हैं। देखिए, टिप्स देने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब 2017 में 8 जनवरी 2017 में जब दीपक यादव को जिम्मेवारी मिली तो उसने बखूबी निभाई है और उसी का रिजल्ट है कि जब हमने जो है उन्हें कैंडिडेट बनाया तो वहाँ से 2500 वोटों से विजयी बने और उसके बाद उन्होंने बेहतर काम करे तो उसके बाद रश्मि यादव को लगभग 6000 से ऊपर की लीड मिली है, जो कि एक मैं समझता हूँ शायद पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड बन के सामने आया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार की तरफ से जो लोगों का सम्मान और अपने वार्ड का विकास जो लेके के लिए हम जो हमेशा तत्पर रहते हैं उसी का नतीजा है। और देखिए, हमारे पूर्वज भी या जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, राव रघुवीर सिंह जो हमारे पिताजी हैं, वो भी 1970 के आसपास जो है कमेटी के मेंबर रहे जी। वो भी 2 चुनाव लड़े थे उस समय। उन्होंने एक चुनाव में हार मिली थी, एक चुनाव जीते थे। और हमारे दादा परदादा भी अगर देखेंगे, बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो सब अपने तरीके से समाज की सेवा में अपने अपने समय में रहे हैं। तो ये सैकड़ों सालों की जो परिवार की तपस्या है, जो एक फल के रूप में जनता ने हमें दिया है कि आज परिवार के 3 सदस्य जो है निगम में पहुंचने का काम जो है लोगों ने किया है। तो मैं पूरी उम्मीद है कि ये जिस तरह से इन्होंने दीपक ने 200 करोड़ के घोटाले को उजागर किया जी, और सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि उस 200 करोड़ में 2 रुपए भी रिकवरी नहीं हुए। खानापूर्ति हो गई उसमें। इन्होंने जेल तो भिजवाया अधिकारियों को, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। तो अब ये तीनों जो है वहाँ पहुँच के कहीं ना कहीं उसको दोबारा उठा के ये 200 नहीं 2000 करोड़ रुपए का घोटाला मिलेगा जी। और जनता का पैसा जनता के पास वापस लाके उसे वार्ड के विकास में लगाने का काम करेंगे जी। और सभी में अनुभव है। और जैसा अभी आप पूछ रहे थे रश्मि यादव के बारे में भी, हमें उम्मीद है वो अपने फैसले लेने में सक्षम है और अभी वार्ड में वो भी पूरी तरह घूमी है। उन्हें अगर कहीं, पहली बात तो दीपक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी जो कमियां वार्ड के अंदर रह गई हैं वो रश्मि यादव पूरा करेंगी और सेक्टर 3 में पवन जो है अपना काम करेंगे। और 42 आधी विधानसभा पर अब जनता का दिल जीत चुके हैं आप लोग। नहीं, ये देखो, पूरी विधानसभा ने जो है दिल खोल के प्यार किया, आशीर्वाद दिया है। अब तो पूरी विधानसभा में काम करना है, ये वार्ड के दायरे में नहीं रहना है। बिल्कुल, जहाँ भी सेवा का मौका मिलेगा ये तीनों हम, हमारा परिवार, हमारी पूरी टीम मिल के काम करेगी। बिल्कुल। दीपक जी, एक चर्चा और चल रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो समर्थन किस पार्टी को देंगे, तो कुछ सोचा है इस बारे में? देखिए, हमारा जो समर्थन और प्यार मिला है वो देवतुल्य जनता से हमें मिला है जी। और उन्हीं के लिए हम काम करेंगे और किसी समर्थन की या सहयोग की किसी पार्टी की जरूरत नहीं। हम इतने सक्षम हैं कि हम पहले से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पहले से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा और रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे। तो किसी ने अप्रोच किया, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें? देखिए, किसी अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी किसी लालच या किसी पद की हमें आवश्यकता नहीं जी। जिस पद की हमें जरूरत है, हमारी देवतुल्य जनता ने हमें वहाँ पहुँचाने का काम किया और वहाँ सदन में जाके हम हमारी लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ना कि किसी पार्टी और सरकार की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बिल्कुल। देखिए, फरीदाबाद लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 3 इक्के राजनीति के मंत्री जो हैं वो बड़ी चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब नगर निगम सदन में ये 3 इक्के क्या
कमाल कर दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ के गलियारों तक ये चर्चा है कि पति पत्नी और देवर की ये जोड़ी नगर निगम में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर किस तरह से जनता की आवाज बनती है और विकास की गति को कितने गुना करती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।